असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय आविराविर्मयेदि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति। ओम शांति शांति शांति। ओम वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबराय अरुणाबिम्बफलोधरष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णं परं किमपि तत्तमहं न जाने। राधिका शरदिन्दु निन्दिमुखमण्डले कुन्तले विचित्रवेणी चम्पकफलपुष्पशोभिनी नीलपट्टयंग शोभे तहे आर्धवोढनी बंदी अमिषि पद में वृषभानुनंदिनी। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मूकं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपतमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री परमात्मने नमः। परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी के कृपा आशीर्वाद से आज का दिवस 2079 विक्रम संवत का माघ शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि सोमवार ब्रह्म ऋषि सत्यानंद संन्यास आश्रम गढ़ रश्मि पहाड़ बेल पहाड़ी झाड़ग्राम पश्चिम बंग भारतवर्ष इस मूल आश्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश नर्मदा माता जी के किनारे नानपा गांव में अवस्थित जगदानंद क्रियायोग कुटी के प्रांगण में नर्मदा जयंती उपलक्ष्य में 7 दिन व्यापी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आज दूसरे दिवस। इसी सभा स्थल पर उपस्थित साधु सज्जन संत महंतगण उपस्थित भक्तिमती मातृमंडली उपस्थित मां नर्मदा प्रेमी भगवान जी के प्यारे भक्त सुधि भक्त वृंद सभी जान के प्रति साधुवाद। ओम नमो नारायणम। ओ नारायणम। भज भज वासुदेव जप जप वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव जप जप वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव जप जप वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। जो जननी सी दिन
वासुदेव रटते मिल जाए परमा धाम रे। भज भज वासुदेव जपो जपो वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव जपो जपो वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। वासुदेव है शक्ति वासुदेव है भक्ति वासुदेव देने वाले जीवन में जीवन मुक्ति। वासुदेव सारे सुख का धाम रे। वासुदेव सारे सुख का धाम रे। भज भज वासुदेव जपो जपो वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव जपो जपो वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पाना चाहो निस्तार वासुदेव का शरण आ जाओ देखते रघु चमत्कार। घटाना चाहो महापाप भार रे। भज भज वासुदेव जपो जपो वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव जपो जपो वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। वासुदेव का सहस्र नाम जो जन श्रवण करते इस लोक या पर लोक में कष्ट को न उठाते। वासुदेव जगत में सबसे प्रधान रे। वासुदेव जगत में सबसे है प्रधान रे। भज भज वासुदेव जपो जपो वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव जपो जपो वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। जो इस सागस नाम श्रद्धा के साथ करते ब्राह्मण वेदांत का जानकार हो जाते। जो इस सागस नाम श्रद्धा के साथ करते ब्राह्मण वेदांत का जानकार हो जाते। आचरण बिना मिले ना प्रमाण रे। आचरण बिना प्रमाण ना मिले रे। भज भज वासुदेव जपो जपो वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। भज भज वासुदेव जपो जपो वासुदेव रट रट वासुदेव नाम रे। वासुदेव 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 बोल रे।
मानव जीवन तेरा बड़ी अनमोल है। वासुदेव 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 बोल रे मानव जीवन तेरा बड़ी अनमोल रे। वासुदेव 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 बोल रे मानव जीवन तेरा बड़ी अनमोल रे। वासुदेव 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 बोल रे मानव जीवन तेरा बड़ी अनमोल रे। वासुदेव बोल वासुदेव बोल वासुदेव बोल वासुदेव बोल। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। भोलेनाथ भगवान की जय। नर्मदा माई की जय। मां नर्मदा जी का पावन किनारा आपने आश्रय लिया है। हरि कथा श्रवण करने की इच्छा से वैसे ही आ गए थे परीक्षित राजा। ब्रह्म शापग्रस्त हो गए थे। उससे छुटकारा पाने की इच्छा तीव्र होते ही सारे घर बार छोड़ के उन्होंने बरगद के नीचे आके बैठ गए। उनके सामने राजमहल राजभोग सारे तुच्छ होने लगा। पहुंचते ही कथा सुनाने आ गए। परीक्षित बाबा को पराशरत मजंग बंदे पराशर ऋषि के पुत्र व्यासदेव जी, उनके पुत्र सुखदेव जी आ गए। कथा सुना रहे थे। आप भी वही कथा सुनने के लिए आप पहुंचे हैं। परीक्षित बाबा जैसे अपने मन में श्रीहरि के भक्ति इतनी उमड़ आया जिससे केवल उन्होंने हरि कथामृत पान करने की इच्छा, दूसरा कोई नहीं। जो राजा ने थोड़ी सी भूख और प्यास से सहन नहीं होतेगी, एक मरे हुए सर्प को एक समाधि अवस्था युक्त साधु के गले में पहनाने के लिए कसर नहीं किया। वही राजा आज भूख प्यास उनको व्याकुल नहीं कर सकी, बैठे हैं। प्रथम दिन उन्होंने कथा सुने। श्रीमद् भागवत जी की महिमा क्या है। इसके बाद उन्होंने सुन रहे थे नौमी शरण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों ने बैठ के रोम हर्षण मुनि के पुत्र सूत मुनि उनके मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे कथा, हरि कथा। जिस कथा में हरि अजन्म होते हुए भी जन्म लेते हैं। जब जब धरती के ऊपर पापियों का बढ़ोतरी हो जाया करते हैं, तब परमात्मा तरह तरह के अवतार धारण करते हैं जिससे सभी जीव का कल्याण हो। आप पहुंचे व्यासदेव जी का आश्रम सरस्वती नदी के किनारे। आश्रम के नाम है सम्यप्रास आश्रम। चारों तरफ बदरी वृक्ष के झाड़ भरपूर हैं, बोर फल का झाड़। वहीं पर नारद ऋषि आ गए। दोनों साधु का समागम हो रहा था, कथा सुना रहे थे। नारद जी ने कहा, आप श्रीमद् भागवत जी की कथा रचना कीजिए जिससे जीव का कल्याण हो जाएगा। व्यासदेव जी वही किया। 4 श्लोक श्रीमद् भागवत जी जो उनने प्राप्त किया था परंपरा से, ब्रह्मा जी से, नारद जी से, इसी प्रकार
नारद जी कहते हैं मैंने बालपना में साधु का संग किया था, उसका फल स्वरूप साधु का संग करने से क्या होता है, मुझे कल्पांत में भगवान विष्णु का पार्षद रूप में मैंने आ गए। आगे कथा चले। कुरुक्षेत्र लड़ाई के मैदान में भीष्म पिता सोए हुए थे। उनको दर्शन देने के लिए भगवान जी द्वारकाधीश गए थे। भीष्म पितामह सोए हुए अवस्था में विचार बना रहे थे। कोई रेजाई गद्दा के ऊपर सोए नहीं, वीर का गति प्राप्त करना था। तीर के ऊपर बिछौना बना दिया, वही बिछौना के ऊपर सो गए। 10 दिन अकेला ही लड़ाई लड़े, 18 दिन लड़ाई हो रहा था। उसी लड़ाई के मैदान में सोए हुए उत्तरायण प्रतीक्षा, जब तक उत्तरायण नहीं आवे तब तक हम मृत्युवरण नहीं करूंगा। उत्तरायण आते ही मकर संक्रांति आपके सामने निकल गए। उन्होंने शरीर छोड़ा, भगवान जी ने उनका दर्शन दे दिया। अब कथा आगे। लड़ाई के मैदान में कौरव कुल का विनाश हो गए। केवल उनके कुल में एक ही कौरव कुल में सब विनाश हो गए। पांडवों में परीक्षित बाबा, माताजी उनकी उत्तरा, उनके गर्भ में निवास करते समय भगवान ने उनको बचाया। परीक्षा कैसी सुंदर प्रसंग है, देखिए। परीक्षा कर रहे थे, आपने भी मां की गर्भ में निवास करते समय परमात्मा ज्योतिर्मय के रूप में दर्शन दिया। अंगुष्ठ मात्रम पुरुषम महानतम दर्शन किया। जन्म लेने के बाद उन्हें ढूंढ रहे थे, मैंने जिनको मां का ताज के गर्भ में देखा तो कहां है। उन्होंने राजा बने। राजा बनने के बाद एक दिन दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में कली के साथ समागम हो गए। कली को उन्होंने दमन किया, रहने के 5 जगह दे दिया। आगे बढ़े। समय ऋषि आश्रम में पहुंचते ही थोड़ी सी गलती किया, उसका फल स्वरूप उनको ब्रह्मशाप मिला। 7 दिन में मृत्यु होगा। चले आए गंगा जी के किनारे, वहीं पर उन्होंने कथा सुना था। प्रथम स्कंद का पाठ समाप्त। परीक्षित बाबा पूछ रहे थे, मृत्यु जिनका नजदीक है वे क्या करे, किसका श्रवण करे, किसका त्याग करे, किसका शरण में जाए। प्रथम स्कंद समाप्त हो गए। अब दूसरे स्कंद में आ गए। विराट पुरुष का वर्णन। भाई इतने बड़े हैं हमारे परमात्मा, जो कि कोई था नहीं है, तो उनकी दर्शन कैसे करें। गीता जी में इसके वर्णन देते हुए कहते हैं, असत्य सर्ववृक्षाणाम, नदियों में मैं जाह्नवी गंगा जी हूं, चंद्रमा नक्षत्र में मैं हूं, ज्योतिष्क में सूर्य देवता मैं ही हूं, गौ माता ओमेश में कामधेनु हूं, मनुष्य में मैं राजा हूं। इस प्रकार वर्णन किया, आप श्रवण किया। अब आगे चल के दूसरे स्कंद में कहते हैं भागवत का लक्षण क्या है। जैसी कोई साधु है उनका लक्षण क्या है, कोई गृहस्थ है उनका लक्षण क्या है, कोई अविवाहित कन्या है उनका लक्षण क्या है, जो विवाहित हैं उनके लक्षण क्या है। इसी प्रकार जो भागवत भक्त होते हैं उनका लक्षण क्या है बताया।
उनमें 10 लक्षणों में से आखिरी लक्षण बताया आश्रय लेना। किसके आश्रय में मैं जाऊं? ना जिनके स्मरण करने से मेरे मन का जो मैला धुल जाएगा, मुझे शांति मिलेगी, मैं आनंद मगन हो जाऊंगा, मेरे मन में इतनी आनंद का बाढ़ आ जाएगा जैसे मिश्री का डिगला पानी में पटका दिया, पिघल गया, पिघलने के बाद मिश्री और जल कुछ पता नहीं चलता है। इसी प्रकार जब आनंद का सागर में कोई भी डूब जाता है तो पता नहीं चलता है मैं क्या हूं, कौन क्या है। दूसरे स्कंद समाप्त हो गए, अब तीसरे स्कंद आ गए। तीसरे स्कंद में कहते हैं विदुर ऊर्ध्व संवाद। विदुर राजपुत्र होते हुए भी उनको राज भोग भाया नहीं। जिस घर में रहने से मुझे भगवान का भक्ति करने नहीं देंगे, घर बार छोड़ के उन्होंने चले आए, तीर्थ भ्रमण कर रहे थे। तीर्थ भ्रमण करते 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 वृंदावन पहुंचे, वहां पर उद्धव जी निवास कर रहे थे। विदुर कौन है? उनके बड़े भैया धृतराष्ट्र हैं, मझले भैया पांडु हैं, छोटे भैया विदुर हैं। 3 भैया 3 माता जी। लेकिन विदुर जी थे दासी का पुत्र, जैसे नारद जी दासी पुत्र थे, इसी प्रकार विदुर। वे क्यों, कौन थे अगले जन्म में? मां नर्मदा जी के दक्षिण तट पर एक तीर्थ है जिनके नाम है मांडव आश्रम। मांडव ऋषि तप कर रहे थे। एक सती नारी अपने पति को लेकर जा रही थी, एक वेश्या के साथ मिलने की उनकी पति का इच्छा है। सती नारी पति का इच्छा पूर्ण करने के लिए जा रही थी। जाते जाते त्रिशूल के ऊपर ऋषि बैठे हुए थे जिनके नाम है मांडव्य ऋषि। गलती के कारण राजा ने ऋषि को सजा दे दिया, चोरी का सजा। त्रिशूल में बैठे हुए थे, दर्द त्रिशूल, शूल मालूम है, शूल के ऊपर बिठा दिया। दर्द हो रहा था, किंतु होते हुए भी ऋषि ने दर्द को परवाह नहीं करके अपनी